अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अख्तर हुसैन और आप देख रहे हैं टेक्निकल अख्तर बी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सी शक्ल की बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के प्रिंसिपल वर्किंग प्रिंसिपल और इसके पार्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं प्रेशर गेज की तरफ। तक जो कुछ प्रेशर और इंस्ट्रूमेंट के मुतालिक पढ़ा वो बुनियादी चीज़ें थी, लेकिन प्रेशर के बगैर ये सब कुछ बेमानी होकर रह जाते हैं। हर इंडस्ट्री में आपको प्रेशर गेज मिलेगी। प्रेशर को आप प्रेशर नापने, लेवल नापने, प्रेशर गेज को आप प्रेशर नापने, लेवल नापने, वज़न करने और बहुत सारी जगहों में पाएंगे। इसको तकरीबन 1840 में फ्रांस के साइंसदान मिस्टर एग्नी बोर्डन ने इजाद किया था। वो अब इसकी बनावट में काफ़ी तब्दीलियां आ गई हैं, लेकिन इसका काम करने का असूल अभी तक वही है और इसी वजह से गेज को अब भी उसी साइंसदान बोर्डन बोर्डन के नाम से याद किया जाता है। बोर्डन के असूल पर और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं। प्रेशर गेज के बाद इनका जिक्र भी किया जाएगा। प्रेशर गेज मुंदरजा झेल अशिया पर मुश्तमिल होती है। नंबर 1, सी शक्ल की बोर्डन ट्यूब। नंबर 2, मूविंग मेकानिज़म। नंबर 3, मूविंग मैकेनिज्म और बोर्डन ट्यूब को आपस में जोड़ने वाले लिंक्स। नंबर 4, गेयर। नंबर 5, पॉइंटर। नंबर 6, स्केल। नंबर 7, फिटिंग। यूँ तो एक बोर्डन ट्यूब वाली प्रेशर गेज बेशुमार अशिया पर मुश्तमिल होती है, मगर हर कंपनी इसको बेहतर बनाने के लिए आए दिन इसकी बनावट, सी ट्यूब का जो है मटेरियल और दूसरी चीज़ें तब्दील करती है। पर्दा अशिया तकरीबन हर गेज में पाई जाती हैं। शक्ल नंबर 3 तो 2 मुलाहिजा फरमाएं। ये देखें दोस्तों, ये आगे शक्ल नंबर 3 तो 2 है। इसमें जो है ना, इसके सारे पार्ट्स दिखाए गए हैं। इसी में सी शक्ल की बोर्डन ट्यूब गेज पर तमाम अशिया कंपोनेंट्स दिखाई गई हैं। बोर्डन ट्यूब एक खाली ट्यूब होती है जिसके एक सिरों को प्रोसेस लाइन से जोड़ते हैं और दूसरा सिरा आखिर में बंद होता है। बोर्डन ट्यूब के बंद सिरे को मुख्तलिफ अशिया, कंपोनेंट्स एंड लिंक से ऐसे जोड़ते हैं कि जब बोर्डन ट्यूब में प्रेशर आता है तो बोर्डन ट्यूब प्रेशर की वजह से सीधा होने की कोशिश करती है। इस तरह बोर्डन ट्यूब के आखिरी सिरे पर लगे हुए लिंक्स हरकत करते हैं। इस हरकत से पॉइंटर भी हरकत करके प्रेशर बताने लगता है। दोस्तों, ये मुलाहिजा फरमाएं। शक्ल नंबर 3 था 2। इसके दोस्तों ये पार्ट्स देख लें। ये जो ऊपर वाला है स्केल, पिनियन एंड सेक्टर, बोल्डन ट्यूब, लिंक्स, बैकलास्ट स्प्रिंग। शक्ल नंबर 3 तो 2 की तफसील। बोर्डन ट्यूब ये 200 से 270 डिग्री तक गोलाई में होती है। शक्ल में एक तरफ से थ्रेड हिस्सा दिखाया गया है और दूसरी जानिब लिंक से मुंसलिक है। प्रेशर की सूरत में जब बोर्डन ट्यूब हरकत करती है तो इसी लिंक को मूव कराती है। ट्यूब की हरकत को मूविंग मैकेनिज्म के साथ मिलाता है। मूविंग मैकेनिज्म को ज़्यादातर पिनियन एंड सेक्टर गियर कहते हैं। पिनियन एंड सेक्टर गियर, ये गियर का एक पूरा मैकेनिज्म होता है जो कि बोर्डर ट्यूब की हरकत को आगे पॉइंटर से मुंसलिक करता है। शक्ल नंबर 3 में एक और बोर्डर ट्यूब प्रेशर गेज का सेक्शन पहलू दिखाया गया है।
दोनों प्रेशर गेज एक ही असूल पर काम करते हैं, लेकिन बाज़ चीज़ें बढ़ाकर इंस्ट्रूमेंट को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। इस तरह फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स फील्ड में लगाए जाते हैं और कुछ वर्कशॉप में रखे जाते हैं ताकि फील्ड वाले इंस्ट्रूमेंट्स इनसे चेक किए जाएं। दोनों प्रेशर गेजेस में तकरीबन एक पुर्रे लगे हुए हैं, लेकिन थोड़े बहुत पुर्रों के नामों में फ़र्क है। इसी बिना पर पहले शक्ल नंबर 3 के पुर्रों की तफसील बताई जाएगी और फिर शक्ल नंबर 3 4, ताकि ये चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह क्लियर हो जाए कि कौन सा पुर्रा क्या काम कर रहा है। खासकर जब प्रेशर गेज में कोई प्रेशर ना हो और ये स्प्रिंग भी ना हो तो पॉइंटर ज़ीरो पर आने की बजाय ज़ीरो से कदरे ऊपर या नीचे चला जाता है। इस स्प्रिंग के होने की वजह से पॉइंटर अपनी जगह पर वापस आ जाता है। पॉइंटर की हरकत को डैम्प भी करता है। स्केल बोर्डन ट्यूब की रेंज के मुताबिक स्केल पर मार्किंग की जाती है। फ़र्ज़ किया बोर्डन ट्यूब की रेंज 1000 PSI है तो स्केल को 0 से 1000 तक बराबर बराबर हिस्सों में बांटकर बनाया जाता है, जैसा कि शक्ल नंबर 3 में 300, 400, 500, 600, 700 दिखाया गया है। शक्ल नंबर 3 मुलाहिज़ा फरमाएं। ये देखें दोस्तों, जिसका हमने पहले जिक्र किया है, शक्ल नंबर 3 इसको मुलाहिज़ा फरमाएं। इसके जो है पार्ट्स जो हैं इसको मुलाहिज़ा फरमाएं। देखें दोस्तों, बैकलैश स्प्रिंग, ये वो स्प्रिंग है जो पॉइंटर की हरकत को कंट्रोल करता है। पॉइंटर इसे स्केल के ऊपर इस तरह से फिट किया जाता है कि ये अंदर पिनियन एंड सेक्टर गेज से मुंसलिक होता है और स्केल पर बगैर किसी रुकावट के चलता है। बिल्कुल घड़ी की सुई की तरह होता है। बिल्कुल घड़ी की सुई की तरह होता है, स्केल को छूता नहीं है। दोस्तों, आपने शक्ल नंबर 3 मुलाहिज़ा फरमाई। इसके पुर्जात भी शक्ल नंबर 3 से मिलते जुलते हैं। इसमें उसका जिक्र करूँगा जिनके नाम कदरे मुख्तलिफ हैं। स्पायरल स्प्रिंग, ये वही स्प्रिंग है जिसको शक्ल नंबर 3 में बैकलैश स्प्रिंग कहा गया है। बिल्कुल वही काम करता है। बाज़ कंपनियां इसे हेयर स्प्रिंग भी कहती हैं। पिनियन एंड सेक्टर गियर को अलग-अलग दिखाया गया है। लिंक को कनेक्टिंग लिंक के नाम से ज़ाहिर किया गया है। इसके अलावा स्क्रू वगैरह भी दिखाए गए हैं। इन तमाम का जिक्र इस बाब में करेंगे जहां पर प्रेशर गेज को कैलिब्रेट करने का तरीका बयान किया जाएगा। अगले बाब में दोस्तों प्रेशर कैलिब्रेटर का जिक्र करेंगे। इसके अलावा वो डायल का साइज, कनेक्शन का साइज लगाने का तरीका भी बयान किया जाएगा। एहतियात, प्रेशर गेज की रेंज उसकी बोर्डन ट्यूब पर लिखी होती है। फ़र्ज़ किया वो 100 kg CM2 है। फ़र्ज़ करें 125 kg CM2 पर प्रेशर नापना है। बाज़ औक़ात कोशिश की जाती है कि इस गेज को 125 पर कैलिब्रेट किया जाए। अव्वल तो ये इस रेंज पर कैलिब्रेट नहीं होगी। अगर किसी तरह खींच तान कर उस रेंज तक ले गए, यानी ज़ीरो को आउट कर दिया और गेज को 75 kg CM2 से 125 kg बना दिया, तो इस किस्म के गेज को प्लांट पर बिल्कुल लगाने की इजाज़त नहीं है। ऐसे तजर्बात बहुत नुकसानदा साबित होते हैं। किसी वक्त गेज फट सकती है, जानी या प्लांट का नुकसान भी हो सकता है। जितना प्रेशर नापना हो उससे 10% बड़ी रेंज की प्रेशर गेज लगानी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी बोर्डन टैप
सी टैप, प्रेशर गेज, इसका जो है ना मैंने तफसीली जिक्र कर दिया और इसके जो है ना पार्ट्स के नाम और इसका वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।